हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील सैनी और हम कर रहे थे मेंचुरेशन में हमने 2D कंप्लीट कर लिया था। अब हम चल रहे हैं 3D पे। आज की क्लास में हम 3D कंप्लीट कर लेंगे और इसके अगले पार्ट में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज में हमें क्या कर रहे हैं, 3D कर रहे हैं। 3D में पहले आता है घनाभ। क्या आता है? घनाभ, जिसे बोला जाता है क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड जो आयत होता है वो उसके 6 फलकों से मिलकर बना होता है। तो क्यूबॉइड की आकृति कुछ ऐसी होती है। एक माचिस होती है। माचिस सेम क्यूबॉइड की आकृति होती है। अपना जो कमरा होता है वो भी क्यूबॉइड की आकृति जैसा होता है। अब ये क्यूबॉइड है, इसकी जो ये 2 फलक हैं, यानी कि एक फलक के आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और ये इसके कोने हैं। तो 8 इसमें कितने होते हैं? 8 इसमें कोने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इसमें कोने होते हैं, 6 इसके फलक होते हैं और 12 इसकी भुजाएं होती हैं। कितनी? 12। कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 इसकी भुजाएं होती हैं। अब हम देखते हैं इसका एरिया। क्या देखते हैं? इसका एरिया। तो एरिया क्या होता है? एरिया इसका 2 प्रकार से निकलता है। किस प्रकार से? 2 प्रकार से निकलता है। एक तो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक होता है कर्व पृष्ठ एरिया। तो इसको बोला जाता है TSA। क्या बोला जाता है? TSA। और इसको बोला जाता है कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसे बोला जाता है CSA। ठीक है। अब ये कर्व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और कर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो तो इसके छहुफलकों का जो एरिया होता है उसको कहा जाता है। और जो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ये ओनली आधार और हाइट, जो आधार और जो छत होती है ऊपर वाला, यानी कि फुटर और बॉटम के फलकों को छोड़कर जितना भी इसका क्षेत्रफल होता है वो होता है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अपना 2 गुणा L प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो LBH है क्या है। तो L है यहाँ पे लंबाई, B हो गई अपनी चौड़ाई, और H हो गई अपनी हाइट। तो ये तो हो गई L अपनी, और ये हो गई B अपनी, और ये हो गई अपनी H। ठीक है। तो ये तो हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आता है कर्व पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण को हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है? इसका मान होता है 2 इंटू HL प्लस HB। तो इसमें क्या छोड़ा है? एक तो ये L H वाला छोड़ दिया, एक तो ये L H वाला छोड़ दिया, ये फलक और ये फलक। कौन सा? ये 2 फलक छोड़ दिए। तो यहाँ से जो H है, H आ जाएगा कॉमन बाहर। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2HL प्लस
बी, क्या हो जाएगा 2HL प्लस बी। तो ये हो जाएगा अपना कर्व सरफेस एरिया। तो ये कर्व सरफेस एरिया काम किस में आता है, यानी कि जो क्वेश्चन आते हैं ना, एक कमरे के चारों ओर रंग करवाने का खर्चा कितना है, तो ऐसे क्वेश्चनों में उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही काम में लेते हैं, क्योंकि जो कलर होता है ना तो फर्श पे होता है ना छत पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि ये 2 क्यों आया है, क्योंकि इसके प्रत्येक 2 फलक होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये एक फलक का क्षेत्रफल, ये दूसरे फलक का क्षेत्रफल, ये तीसरे फलक का क्षेत्रफल, और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 फलकों का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखते हैं इसका वॉल्यूम। क्या देखते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम को बोला जाता है आयतन। तो आयतन हो जाता है इसका L इंटू बी इंटू एच, अर्थात L बी एच, क्या हो जाता है L बी एच। और L यहाँ पे लंबाई है, B यहाँ पे चौड़ाई है, और H यहाँ पे ऊंचाई है। अब वॉल्यूम को हम एक तरीके से और बोल, इसके जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A1 इंटू A2 इंटू A3, क्या लिखा जाता है A1 इंटू A2 इंटू A3। और यहाँ पे A1 और A2 A3 क्या है, A1 बराबर में L इंटू बी है। क्या है, यहाँ पे जो A1 है, A1 है अपना, A1 है अपना एल बी, और A2 है अपना बी एच, और A3 है अपना एच एल। क्या हो जाएगा एच एल। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वॉल्यूम का, एक तो हो गया L बी इंटू बी इंटू एच, दूसरा हो गया अंडर रूड A इंटू A1 इंटू A2 इंटू A3 का रूट। तो ये तो होता है अपना क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में एक आता है इसकी जो विकिरण होता है। तो विकिरण क्या होता है, विकिरण होता है इस कोने से इस कोने तक की लंबाई, इस कोने से इस कोने तक की लंबाई, यानी कि विकिरण पे क्वेश्चन ऐसा बनता है कि किसी घनाभाकार कमरे में सबसे लंबी छड़ कितनी लंबाई की रख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में विकिरण की आवश्यकता पड़ती है। तो विकिरण क्या होता है, तो इसका विकिरण होता है, ये होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हो गया इसका विकिरण। क्या हो गया, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका विकिरण हो गया। अब देखते हैं हम दूसरा क्यूब। ये अपना क्यूबॉइड है वो कंप्लीट हो गया। अब आता है अपना क्यूब, जिसे बोला जाता है घन। अब क्यूब होता क्या है, क्यूब एक सेम होता है, वो घनाभ होता है, लेकिन घनाभ की जो लंबाई और चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है वो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन घन है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होंगी। तो वो मिलकर बना होता है आयत से, और ये मिलकर बना होता है वर्ग से, सॉरी वृत्त से। वर्ग से बना होता है, वर्ग से। तो ये हो गया अपना क्यूब। तो इसकी लंबाई a, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, इसकी लंबाई a, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, और इसकी जो हाइट है वो भी है a। तो इसकी जो तीनों है वो बराबर हैं। तो इसका जो पहले देख लेते, इसका जो कर्व सरफेस एरिया और वो टोटल सरफेस एरिया, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, टोटल
टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, ये होता है 6a²। कितना होता है, 6a²। 6 स्क्वायर क्यों होता है इसका, अर्थात 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये होता है। अब 6 तो इसमें फलक हो गई, और एक फलक का क्षेत्रफल कितना है, एक फलक का क्षेत्रफल a², जो कि हमने वर्ग में देखा था। इसका जो एक फलक है वो किसके बराबर है, एक वर्ग के बराबर है, और इसका जो स्क्वायर होता है वो a² होता है, जिसके कारण इसमें 6 फलक हैं। 6 फलकों का जब क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 6a²। दूसरा आता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया में हमें दो फलकों को छोड़ना होता है, एक तो इस बॉटम वाले, एक तो इसको फुटर वाले को, एक इस बॉटम वाले को। तो यहाँ पे दो फलक छोड़ दिए तो बचे कितने, 4 फलक बच गए। तो 4 फलकों का एरिया कितना होगा, 4a²। ठीक है। अब आता है दूसरा इसके अंदर, इसका आयतन। तो आयतन क्या होता है इसका, आयतन हो जाता है इसका a³, क्योंकि यहाँ पे जब तीनों विमाओं को आपस में गुना करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो ये बन जाएगी a³। ठीक है। अब आती है इसके अंदर इसके जो विकिरण है, तो इसका डायगोनल क्या होगा, इसका डायगोनल क्या होगा, डायगोनल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसकी डायगोनल होती है। तो उसमें हमने क्या देखा था, डायगोनल सेम उसी की तरह होता है। तो उसमें हमने देखा था कि उसमें l² प्लस b² प्लस h²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² प्लस a² प्लस a²। अब यहाँ पे 3a हो गई, सेम संख्या है यानी कि सेम वैल्यू है, तो तीनों को हम जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी √3a²। तो a अपना बाहर चला जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, बाहर, तो ये बन जाएगा अपना √3a। तो अपना जो डायगोनल का क्या हो गया अपना यहाँ पे डायगोनल, ये हो गया √3a, अपना डायगोनल हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है अपना क्यूब कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं इसके बाद में एक तो रिंग देखते हैं। रिंग एक 2D शेप होती है जो हमने वहाँ पे नहीं देखी थी। रिंग एक अंगूठी की तरह होती है, जिसमें एक बाहर वाली सरफेस होती है और एक अंदर वाली सरफेस होती है। ऐसे इसके अंदर दो सरफेस होती हैं और इसके अंदर दो ही त्रिज्या होती हैं। इसको मान लेते हैं कैपिटल R, इसको मान लेते हैं स्मॉल r, और ये अपना O सेंटर हो गया। अब तो रिंग का क्या बताना है हमें, रिंग का क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, हम इसको अलग अलग करते हैं। इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, जो का टोटल एरिया है। पहले देखते हैं इसका बाहर वाली का एरिया कितना है। बाहर वाली का एरिया होता है πr²। हमने वृत्त इसका वृत्त का क्षेत्रफल देखा है, तो वृत्त का क्या होता है, वृत्त का होता है πr²। तो बाहर वाली का क्या हो गया, इस बाहर वाली का, तो इसका हो जाता है πr², और इस अंदर वाले का क्या होता है, इसका हो जाता है पाई स्मॉल r²। अब ये कैपिटल बड़ी है, बड़ी के अंदर एक छोटी है, तो अब बड़ी से छोटी को घटा देंगे तो ये अंदर अंदर इतना इतना एरिया बच जाएगा, ये वाला एरिया अपने पास बच जाएगा। तो बड़ी वाली से जब छोटी वाली को माइनस करते हैं तो इस बड़ी वाली इस छोटी है इसके अंदर वाली का एरिया हमारे पास बच जाता है। तब इसको हम सही ढंग से क्या लिख सकते हैं, जो पाई दोनों साइड है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो पाई अपना कॉमन आ गया। फिर r² माइनस का स्मॉल r², तो ये क्या हो जाता है, अपना रिंग का क्षेत्रफल हो जाता है।
रिंग का आयतन नहीं निकलता है क्योंकि आयतन 3D का निकलता है, और जो ये शेप है ये 2D की शेप है। ठीक है, और परिमाप क्या होगा, परिमाप चारों ओर की लंबाई होती है, तो परिमाप अपनी पाई आर स्क्वायर ही होगी। इसकी क्या होगा परिमाप, परिमाप इसका जो होगा वो पाई आर स्क्वायर, और आर कौन सा, कैपिटल, क्योंकि अंदर वाले का परिमाप नहीं निकलता है, परिमाप निकलता है वो चारों ओर का निकलता है। तो ये अपनी रिंग कंप्लीट है। इसके बाद में आता है अपना बेलन। क्या आता है अपना बेलन। ये एक अपना बेलन होता है, रोलर की तरह है, और यहाँ पे ये नीचे वाला जो पृष्ठ होता है वो एक वर्गाकार पृष्ठ होता है, और यहाँ से यहाँ तक की उसकी ऊंचाई होती है, ये h इसकी हाइट होती है। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं हम कर्व सरफेस एरिया, और इसका देखेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका, कर्व सरफेस एरिया इसका होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है 2 पाई आर एच, यानी कि क्या हो जाएगा इसका 2 पाई आर एच, यानी कि आधार का परिमाप, जो ये आधार है, ये आधार है, इसका वर्गाकार आधार है, इसका परिमाप इनटू हाइट। तो इस आधार का परिमाप और ये जो ये हाइट है इसका मल्टीप्लाई ही क्या होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। ठीक है, ये तो होगा इसका कर्व सरफेस एरिया। और बेनल का जो ये अपना बेलन है ये किसके समान है, ये बेलन है, ये एक तरह प्रिज्म के बराबर ही है। अब देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, TSA को बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस हो जाता है इसका एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर स्क्वायर, 2 आर स्क्वायर। तो हमने कर्व सरफेस एरिया में क्या लेते हैं, बॉटम और फुटर, यानी कि ऊपर नीचे वाले को छोड़ देते हैं। तो टोटल में क्या लेते हैं, सारे को मिलाते हैं। तो इसका जो आधार का क्षेत्रफल, ये कर्व सरफेस एरिया, ये इसका चारों मेर का, ये साइड वाला, और प्लस ये 2 रिंग हैं उसका क्षेत्रफल। तो ये क्या, ये हो जाता है अपना कर्व सरफेस एरिया प्लस जो ये रिंग है इनका क्षेत्रफल, तो ये हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब जो ये फॉर्मूला है इसको व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 पाई यहाँ पे भी है, 2 पाई यहाँ पे भी है, और आर भी है। तो यहाँ से 2 पाई आर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 पाई आर एच प्लस आर। तो ये हो जाता है अपना टोटल सरफेस एरिया। क्या हो जाता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर आर प्लस एच, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। अब आती है इसमें वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो वॉल्यूम हो जाता है अपना आयतन। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम होता है बेस एरिया इनटू हाइट। क्या होता है बेस एरिया यानी कि आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। तो बेस एरिया क्या होता है, रिंग का बेस एरिया क्या होता है, रिंग का बेस एरिया हो जाता है अपने पास पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। तो ये क्या बन जाएगा अपना पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। तो ये निकल के आ जाता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या निकल के आ जाता है पाई आर स्क्वायर
एच, ये हो जाता है अपना बेलन का आयतन। अब इस बेलन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं कि एक रोलर है, उसको रोड बिछा रहा है, तो कुछ x किलोमीटर की रोड बिछाने के अंदर उसे कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये रोलर होता है और वो रोड बिछा रहा है, तो एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर बेलन की कर्व सरफेस एरिया का ही यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं कि ये कोई रोड है और इसके ऊपर ये रोलर चल रहा है। ये क्या चल रहा है, रोलर चल रहा है, ये एक रोलर है। तो ये है एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, एक तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा ये, इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या था, तो इसका कर्व सरफेस एरिया था अपने पास 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। जब ये रोलर इस सड़क पर एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो ये 2 पाई आर एच जितनी दूरी कंप्लीट करेगा, और इस दूरी पे यानी कि 1 मीटर की दूरी पर x रुपये का खर्चा आता है। तो वो खर्चा कितना हो गया, तो यहाँ पे जब खर्चा पूछा जाता है तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, 2 पाई आर एच इंटू एक्स मीटर स्क्वायर, सॉरी प्रति मीटर स्क्वायर, क्या होती है प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से निकल के आ जाता है अपना रुपये, ये प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से है। क्वेश्चन में प्रति मीटर स्क्वायर पूछे तो प्रति मीटर स्क्वायर, यदि सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, किलोमीटर में हो तो किलोमीटर में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे बीमाएं अलग अलग हो सकती हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होंगी। तो ये तो जाता है अपना बेलन कंप्लीट। अब आता है बेलन का दूसरा टाइप जिसे बोला जाता है खोखला बेलन। अब खोखला बेलन क्या होता है, इसके अंदर दो बेलन होते हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। खोखला बेलन कैसा होता है खोखला बेलन, ये एक बेलन है अपना, अब इसके अंदर भी एक बेलन है। ये अपने यहाँ पे क्या है, दो बेलन है। तो एक बेलन की त्रिज्या हो गई आर, ये इसका सेंटर, ये होगी कैपिटल आर, और ये होगी अपनी स्मॉल आर, ठीक है। और ये है अपनी हाइट, क्या है अपनी हाइट। तो अब आता है इसमें कर्व सरफेस एरिया, सी एस एक को बोला जाता है कर्व सरफेस एरिया। तो इसमें वही आता है आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट। तो इसमें अब आधार कितने हो गए, दो हो गए, दोनों के आधार को जोड़ लेते हैं। तो एक का हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर प्लस 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच, क्या हो जाता है इंटू एच। तो ये तो हो जाता है अपना ये कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया हो जाता है अपना दोनों का क्षेत्रफल इंटू जो ये दोनों हैं ऊपर वाले, इनका रिंग बन रही हैं, जो आयत है, सॉरी ये वर्ग है, इनका क्षेत्र, इनका जो एरिया होता है वो जोड़ देते हैं। तो ये हो जाता है अपने पास 2 पाई, क्या हो जाता है 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है। आर प्लस स्मॉल आर क्या होता है, आर प्लस स्मॉल आर होता है। पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था ना हमने, किसका जो टोटल सरफेस होता है वो होता है 2 पाई आर, आर प्लस 2 पाई आर
कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है इंटू एच, क्या हो जाता है इंटू एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, क्या होता है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हो जाता है अपना टोटल सरफेस एरिया। अब इसका वॉल्यूम देखते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका वॉल्यूम हो जाता है, वॉल्यूम क्या होता है यानी कि जो आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट होती है। तो इन आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें दो त्रिज्याएं हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। हमें इनका अंतर चाहिए, इसका जो आयतन निकालते हैं तो हमें तो ये अंदर अंदर वाला भाग चाहिए, तो इस बड़े वाले से छोटे वाला भाग घटा देते हैं इनटू हाइट। तो ये निकल जाता है अपना आयतन, क्या हो जाता है अपना आयतन वॉल्यूम। तो यहाँ पे अपना जो ये है गोला कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं हम इसके अंदर गोला, अब गोले में 3 केस बनते हैं स्पेयर। गोला, गोले में कितने केस बनते हैं, 3 केस बनते हैं। एक तो अपना होता है ऐसा गोला, ठीक है। एक होता है अपना अर्धगोला, एक होता है अपना खोखला गोला। ये हो जाता है अपना खोखला गोला, ठीक है। अब जो ये है अपना ये अपना गोला है, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाता है। जो ये गोला होता है, जो पूरा गोला होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बराबर होते हैं, क्या होते हैं बराबर होते हैं। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है अपना 4/3 पाई आर की क्यूब। कितना हो जाता है 4/3 पाई आर की क्यूब। तो ये तो हो जाता है अपना संपूर्ण गोला। अब आता है आधा गोला, तो इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये इक्वल नहीं होते हैं, नॉट इक्वल टू TSA। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये हो जाता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसका आधा क्या हो जाता है, इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाता है सेमी स्फीयर का। अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया प्लस की जो ये ऊपर वाली रिंग बन रही है इसका एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये 3 पाई आर स्क्वायर, क्या बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। इस सेमी स्फीयर का एरिया हो जाएगा कौन सा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के बाद में करते हैं बात वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पहले से आधा हो जाएगा, वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आधा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर की क्यूब। कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। अब आते हैं हम अपने खोखले गोले पे। खोखले गोले का जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना होगा, तो इसका जो कर्व सरफेस होगा बाहर वाले का कर्व सरफेस एरिया और प्लस अंदर वाले का कर्व सरफेस एरिया। तो हम एक को हम दे देते हैं कैपिटल आर, एक को दे देते हैं हम स्मॉल आर। तो अंदर वाला अपना हो गया स्मॉल आर और बाहर वाला अपना हो गया कैपिटल आर। तो इसका हो गया क्या, इसका एरिया क्या होगा, ये होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर।
ये हो जाता है इसका एरिया। अब जिसमें जो पाई पाई है, 4 पाई को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो जाता है अपना कर्व सरफेस एरिया। अब इसमें कर्व सरफेस एरिया के बाद में आता है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया बराबर ही होते हैं। क्या होते हैं इसमें? कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। अब आता है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका? आयतन। तो आयतन क्या हो जाएगा? आयतन क्या होता है? इसके अंदर कोई वस्तु कितना डाल सकते हैं या फिर लिक्विड हम कितना भर सकते हैं। तो इसकी जो बाहर वाली त्रिज्या है उससे अंदर वाली त्रिज्या को माइनस कर देंगे, वो आ जाता है अपना आयतन। तो ये क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो ये क्या हो गया अपना? ये हो गया अपना वॉल्यूम खोखले गोले का। तो ये अपना हो गया यहाँ पे गोला कंप्लीट, जिसमें 3 केस बनते थे। एक संपूर्ण गोला आ जाता है, एक जो सेमी स्पेयर आ जाता है, और एक आ जाता है होलो स्पेयर। तो ये कौन सा है? ये तो अपना है स्पेयर। ये हो जाता है सेमी स्पेयर, और ये हो जाता है अपना होलो स्पेयर। ये हो जाता है अपना होलो स्पेयर। तो यहाँ तक अपना गोला कंप्लीट है। इसके बाद देखते हैं हम शंकु। तो अब आता है अपना शंकु। शंकु कैसा होता है? शंकु सेम बर्थडे की जो टोपी होती है उसके समान ही होता है। तो ऐसा होता है अपना शंकु। और ये हो गया इसका नीचे वाली रिंग, और ये होती है अपनी तिर्यक ऊंचाई। कौन सी ऊंचाई? तिर्यक ऊंचाई। और ये होती है अपनी हाइट। ये हो गई अपनी हाइट, और ये क्या हो गया? अपनी त्रिज्या। क्या हो गई? त्रिज्या। तो इसकी जो स्लेंट हाइट होती है वो क्या होती है? इसकी जो तिर्यक ऊंचाई होती है, तिर्यक ऊंचाई को क्या बोला जाता है? स्लेंट हाइट। या फिर स्लेंट हाइट। ये होती है अपनी, इसमें जो पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है, तो ये जो हाइट है ये इतना इतना एक राइट एंगल बना लेती है। क्या बना लेती है? राइट एंगल। तो ये हो जाएगी √h² प्लस आर स्क्वायर, इसकी स्लेंट हाइट हो जाती है। अब देखते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया। तो ये क्या होगा? कर्व सरफेस होगा इसका πr/l। क्या होगा? πr/l। πr/l इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। फिर आएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। तो ये कितना होता है? ये πr/l, और ये नीचे वाली रिंग का क्षेत्रफल। तो ये हो गई πr/l प्लस ये जो रिंग बन रही है, जो ये वृत्त वर्ग बन रहा है, इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल बन जाता है हमारे पास πr², क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है? πr² होता है। तो πr को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये πr कॉमन आ गया, ये l प्लस आर। तो l प्लस आर क्या हो गया? ये हो गया अपना टोटल सरफेस एरिया। अब आती है इस पे वॉल्यूम की बात। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/3 πr² h। क्या हो जाता है? 1/3 πr² h। इसका क्या हो जाता है? आयतन।
ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है अपना शंकु। शंकु के बाद जब हम इसे यहाँ से काट देते हैं तो ये यहाँ पे क्या बन जाता है, एक ऐसी आकृति बन जाती है जिसे बोला जाता है छिन्नक। तो अब करते हैं हम छिन्नक पे बात। तो छिन्नक कैसा होता है अपना, जब शंकु को ऊपर से काट देते हैं तो वो बनता है छिन्नक। एक मिनट मैं साइड डाल लेता हूँ इसमें मार्कर में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम छिन्नक की बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।